हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 425 से सेक्शन 440 तक के बारे में बात करेंगे। इसमें सेक्शन 425 मिसचीफ रिस्ट के बारे में बात करते हैं कि रिस्ट क्या होता है, मिसचीफ क्या होती है। इसमें मिसचीफ को हम डिफाइन कर दें, जो कोई व्यक्ति संदोष, हानि या नुकसान जानबूझ करके किसी व्यक्ति या लोक का या ऐसा जो संपत्ति का नाश हो जाए या संपत्ति में तब्दीली हो जाए जिससे उस संपत्ति का मूल्य कम हो जाए या वह संपत्ति का क्षति हो जाए, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे रिस्ट या मिसचीफ कहा जाता है। अब इसको एक साधारण सी भाषा में हम बात कर सकते हैं कि जो जनरली हम लोग की भाषा होती है कि ज्वेलिसी बस किसी का नुकसान कर देना, ये मिसचीफ है। ज्वेलिसी बस किसी का नुकसान कर देना, ये ज्वेलिसी, ये मिसचीफ है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर करते हैं और कि अगर एक साथी के पास में गोल्ड चेन है, सोने की चेन है, और वह उस व्यक्ति से संदोष हानि उसकी करना चाहता है, नुकसान करना चाहता है, क्योंकि उसको जेलसी है। वह उससे उस चैन को मांगता है और मांग करके देख करके तुरंत उसे नदी में फेंक देता है। अब नदी में फेंकने के बाद में वह चैन उसको प्राप्त नहीं होगी। अब चैन को उसने नष्ट कर दिया, तो ये क्या हो गई, मिसचीफ हो गई। अब दूसरी चीज, एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पहाड़ पर्वतीय एरिया है वहां पर एक लोग ने बर्फ का घर बनाया और वो बहुत सुंदर घर है। लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को जो उसको संदोष हानि कराना चाहता है, जो उससे ज्वेलिसी रखता है, वह उस घर पर पानी डाल देता है। अगर पानी डालने से क्या होगा कि वो घर पूरा पिघल जाएगा और नष्ट हो जाएगा, यह खराब हो जाएगा। तो अब उसने पानी डाला, क्या चीज, संदोष हानि पहुंचाई उसको, वो हुआ जानबूझ करके संदोष हानि पहुंचाई, ये मिसचीफ हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी की फसल खड़ी हुई किसान की और बहुत अच्छी फसल है उसकी, दूसरा व्यक्ति है उसकी फसल कम अच्छी है और उसको उससे रिस्ट है, ज्वेलिसी है। तो उसने क्या किया कि आग लगा दी उसकी फसल में, वो फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, जल गई, बर्बाद हो गई। तो उसने जानबूझ करके क्या किया, संदोष हानि की, नुकसान किया, ये उसकी रिस्ट है, ये उसकी मिसचीफ है। तो सेक्शन 425 में मिसचीफ या रिस्ट के बारे में बात किया। अब इन्हीं सब के लिए आगे दंड की बात होंगी कि मिसचीफ किस तरह से हो सकती। सेक्शन 426 कहा है, सेक्शन 426 जो मिसचीफ है, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, रिस्ट के लिए, मिसचीफ के लिए उसका पनिशमेंट क्या होगा, उसको दंड क्या दिया जाएगा। तो इसमें कहा कि अगर कोई ऐसा पनिशमेंट, ऐसा कोई रिस्ट करता है, मिसचीफ करता है, तो उसे 3 माह के लिए सजा या जुर्माना, या सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 427 कहता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेजेस टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। सेक्शन 427 में कहता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का 50 रुपए या उससे अधिक रुपए का नुकसान करता है, जानबूझ करके संदोष हानि करता है, जानबूझ करके ज्वेलिसी बस संदोष हानि करता है, नुकसान कर देता है, तो उसे 2 साल की सजा और जुर्माना, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा।
सेक्शन 428 कहता है मिस्चीफ बाय किलिंग और मैनिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। सेक्शन 428 कहता है जीव जंतु जिनकी कीमत 10 रुपए या उससे अधिक है, जिनकी 10 रुपए या उससे अधिक है, उन जीव जंतु को कोई वध कर देता है, कोई वध कर देता है, कोई उनको विष दे देता, जहर दे देता है, या उनको कोई इस तरह से मारता है या ऐसी दवा दे देता है कि वो विकलांग हो जाता है, या उसको जो है निरुपयोगी बनाने के लिए कोई ऐसा काम करता है कि अब वो काम में आने लायक नहीं रहता। अगर कोई किसी जीव जंतु के साथ में जिसकी कीमत 10 रुपए या उससे ज्यादा की है, ऐसा कोई भी कृत्य जानबूझ करके रिस्ट ज्वेलसी बस ये करता है, तो उसे 2 साल की सजा या जुर्माना, या 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 429 कहता है मिस्चीफ बाय किलिंग और माइनिंग कैटल एक्सेट्रा ऑफ द एनी वैल्यू ऑफ एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज। सेक्शन 429 कहता है कि जानवर कैटल कोई भी कास्ट का जानवर है, कितनी भी कीमत का जानवर है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, खच्चर है, भैंस है, गाय है, बैल है, बकरी है, ऐसे कोई जीव जंतु या ऐसे कोई जानवर कैटल या जीव जंतु जिनकी कीमत 50 रुपए या उससे अधिक है, अभी 10 रुपए उससे अधिक है, मतलब 10 रुपए से 40 तक लास्ट में हो गया, अब यहां पर क्या हो गया 50 रुपए या उससे अधिक। अगर किसी जीव जंतु को या किसी कैटल को, जानवर को कोई व्यक्ति वध कर देता है जानबूझ करके कि उसका नुकसान हो, या विकलांग करने के उद्देश्य से उसे मारता है या दवा देता है, या उसको विष दे देता जाके मर जाता है, या उसको निरुपयोगी बनाने के लिए कृत्य करता है, अगर ऐसा कोई कार्य करता है किसी जानवर के साथ में या जीव जंतु के साथ में, तो उसे 5 साल की सजा या जुर्माना, यदि 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 430 कहता है मिस्चीफ बाय इंजरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन और बाय wrongfully diverting वाटर। सेक्शन 430 कहता है कि सिंचाई का कार्य करने के लिए पानी आ रहा किसी के खेत में या कहीं पर भी सिंचाई के लिए आ रहा, और उसको वो जानबूझ करके संदोष हानि पहुंचा रहा, जिसके कारण जल को कोई दोष हो जाए, या जल को जो आ रहा उसे वो बंद करके दूसरी तरफ मोड़ दे, जो सिंचाई करने के लिए आ रहा कि उसके खेत तक ना पहुंचे, या जिससे किसी जीव जंतु या मानव प्राणियों को या कैटल को, जानवरों को पीने के लिए या सफाई के लिए हो या सिंचाई के लिए हो, अगर ऐसा कोई जानबूझ करके उस पानी को क्षति पहुंचाता है, उस पानी में ऐसी चीज घोल देता है कि वो पीने से नुकसान हो रहा, या वो पानी आ रहा उसे मोड़ देता, उस जगह पर पहुंचने नहीं देता, इस तरीके से पानी का कोई नुकसान करता है, तो उसे 5 साल की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 431 कहता है मिस्चीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर और चैनल। अब कोई व्यक्ति जो रिस्ट बस, मिस्चीफ बस, ज्वेलसी बस किसी लोक सड़क को, जो राज्य मार्ग है, लोक सड़क को, या किसी पुल को, या किसी नदी को, या जल तालाब जो भरा हुआ है, या नाला कोई है, या कोई नहर है जिससे संपत्ति जल द्वारा भेजी जाती है, ऐसी कोई नहर, अगर इनमें कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे इनको नुकसान होता, राजमार्ग पर कोई खुदाई कर देता है
या उसको डैमेज कर देता है, या कोई पुल है उसको कोई डैमेज कर देता है, उस पर कोई नुकसान कर देता है, नदी है उसमें कुछ चीजें जहरीली घोर देता है या उसमें जहरीला पानी छोड़ता है, या नदी को कोई ऐसा करता है कि उसको नुकसान हो जाए, उसके जल को नुकसान हो। अगर कोई तालाब पे कोई ऐसी चीज करता है जिससे तालाब के पानी को नुकसान हो, या नहर में कोई कटाव अलग से करता है कि पानी का नहर का पानी वेस्ट हो जाए, या नहर के पानी में कुछ ऐसी चीज मिला देता है कि वो जा करके नुकसानदेह हो जाए, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, सेक्शन 531। अब सेक्शन 431 में सेक्शन 432 कहता है मिसचीफ बाय काउजिंग इन inundation or obstruction to public drainage attend with damage। सेक्शन 432 कहता है कि अगर कोई लोक जल निकास है, ऐसा जल निकास है जहां से पब्लिकली उसमें पानी निकलता है, नाली है जो पूरे मोहल्ले का पानी निकलता है, या कोई ऐसा नाला बनाएगा जो एक मोहल्ले से निकल करके पानी दूसरे मोहल्ले से होता हुआ दूसरी जाता है, उस नाले को कोई क्षति करेगा, उस नाले में अगर कोई क्षति करेगा, या जल का निकासी हो रही उस निकासी में कोई बाधा डालेगा, सिंचाई के लिए जा रहा है या घर की नाली से निकल रहा और नाली को ब्लॉक कर दिया, या बड़े नाले में जा रही नाले को ब्लॉक कर दिया या तोड़ दिया जिससे पानी का निकलना बंद हो जाता है, अगर ऐसा कोई ज्वेलसी बस कार्य करता है जिससे पानी के निकलने में बाधा आ जाती है तो 5 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 433 आता, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल ए लाइट हाउस और सी मार्क। अगर सेक्शन 433 में कहा कि कोई लाइट हाउस है, दीप ग्रह है, जहां पर लाइट वगैरह जलाई जाती है जिससे पानी के जहाज वगैरह जो डाइवर्ट हो जाते हैं उनसे किस डायरेक्शन में उन्हें जाना है उनको पता चलता है, या समुद्री कोई लाइट का चिन्ह ऐसा लगा दिया जाता है जिससे किसी को पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में अब जाए, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन का पता नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति जो इस तरीके से जिससे नौसेना जाती है या कोई जहाज जाता है उसमें लाइट लगी हुई, अगर ऐसे कोई लाइट समूह को या वैसे कोई चिन्ह को जो समुद्री चिन्ह लगाए गए हो उन्हें कोई नष्ट कर देता है या उन चिन्हों को हटा देता है या उन चिन्हों पर कोई चीज पोत देता है जिससे वो लाइट ना दिखाई दे, कम उपयोगी हो जाए, अगर ऐसा कोई समुद्री लाइट पर समुद्र में जो चिन्ह दिए गए किस तरह मोड़ना है, अगर उन पर कोई कार्य करता है, उन पर कोई ज्वेलसी संदोष हानि करता है या रिस्ट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 434 कहता है मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एक्सेप्ट्रा अ लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। सेक्शन 434 कहता है लोक सेवक द्वारा लगाए गए भूमि चिन्ह, मतलब जो सरकारी व्यक्ति है उनके द्वारा जो ऐसे निशान लगाए गए जहां से किस व्यक्ति को किस डायरेक्शन में मुड़ना है, या बोर्ड लगाए गए हैं जिनमें इंडिकेट किया गया कि उस व्यक्ति को अब इस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पर जाना है और उसके लिए वो चिन्ह लगाए गए, और कोई व्यक्ति जानबूझ करके ज्वेलसी बस उन चिन्हों को नष्ट कर देता है, हटा देता है, या उन पर कोई ऐसे पोत देता है जिससे कम उपयोगी हो जाए, जो लैंड में रोड पर लगाए गए हैं लाइट वगैरह उनके बारे में बात हो रही है, तो उसे 1 साल की सजा या जुर्माना ये दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 435 कहा मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट of 100 or in case of agriculture produce 10 rupees। अब सेक्शन 435 कहता है कि ऐसी संपत्ति को जिस पर 100 रुपए से अधिक का नुकसान हो, लेकिन अगर कृषि की उपज हो, जो फसल पैदा हो, वहां पर 10 रुपए से भी ज्यादा की
अगर उपज हो और कोई व्यक्ति ज्वेलसीवश उस कृषि फसल को अगर नुकसान करता है या आग से उसे जला देता है या विस्फोटक पदार्थ द्वारा उसे नष्ट कर देता है, जानबूझ करके ऐसा कोई कृत्य करता है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 436 कहता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस एक्सेप्टर। अभी तो फसल की बात हो गई थी, अब 436 कह दिया कि वह स्थान जहां पर कोई पूजा पाठ किया जाता हो, जहां पर कोई मनुष्य निवास करता हो, या ऐसा कोई स्थान जहां पर संपत्ति रखी जाती हो, संपत्ति रखने के काम आता हो, और कोई व्यक्ति रंजिशवश, रिष्टवश, मिस्चीफवश उस स्थान को नष्ट कर देता है या उस पे आग लगा देता है या उसको विस्फोट द्वारा उड़ा देता है, जिससे उसमें रहने का ना बचे, उसे नुकसान हो जाए, उसकी क्षति हो जाए, अगर ऐसा कोई कार्य करता है तो आजीवन कारावास से उसे दंडित किया जाएगा या 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 437 कहता है मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ डेक्ड वेसल और वन ऑफ 20 टन्स बर्डन। सेक्शन 437 कहा कि कोई जलयान है और उसका बेस है, लेकिन उसमें बेस में उसमें 20 टन सामान या उससे अधिक उस पर लोड लादा जाता है, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं, और उस जलयान को कोई व्यक्ति नष्ट करने या उसको अनुपयोगी बनाने के लिए या उसको बर्बाद कर देने के लिए रिष्टवश, ज्वेलसीवश कोई कार्य अगर करता है तो उसे 10 साल की कठोर सजा और जुर्माने दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 438 कहता है पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ डिस्क्राइबिंग इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। अब ये बात आ गई कि अभी तो उसमें कहा कि नुकसान करा, जिसमें जलयान में था कि उसको अनुपयोगी बना देता। अब 438 कहता है कि जो 437 में जलयान था, जिसमें 20 टन या उससे ज्यादा पदार्थ को लादा गया था, उस पर आग लगा देता है या उसको विस्फोट कर देता है, विस्फोट करके उस जलयान को नष्ट कर देता है या उसको अनुपयोगी बना देता है। अगर कोई ऐसा करता है कृत्य तो उसे आजीवन कारावास या आजीवन कारावास, कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 439 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 439 कहता है पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल ग्राउंड ऑफ ashore with intent to commit theft etc. अगर कोई व्यक्ति, सेक्शन 439 में कहा कि जलयान को, जो जलयान है, जो पानी का जहाज है, उस पर उसकी संपत्ति को चोरी करने के आशय से कोई व्यक्ति चोरी करने के उद्देश्य से उसे भूमि पर चढ़ा दे, मतलब किनारे से उसे भूमि पर ले आएगा, भूमि पर चढ़ा देगा या ऐसी जगह लगा देगा जहां से उस जहाज से चोरी किया जा सके, उससे माल को निकाला जा सकते। अगर ऐसा कोई अपराध करता है जिसके कारण उस पर चोरी हो गई तो उसे 10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 440 कहता है मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ। सेक्शन 440 कहता है किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहत मतलब शारीरिक क्षति करने के लिए, शारीरिक क्षति या कोई संदोष उस पर अवरोध, मतलब किसी जगह पर बंद कर देना उसको, ऐसी तैयारी करके और कोई रिष्ट कारित करता है, ज्वेलसी बस कृत्य कारित करता है कि उसकी मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से या उपहत्य कारित करने के उद्देश्य से या संतोष अवरोध कारित करने की तैयारी करता है और कि ऐसा कृत्य उस पर करेंगे तो उसे 5 साल की सजा और जुर्माना और दोनों से या दंडित किया जाएगा। अब ये बात आती सेक्शन 425 से सेक्शन 440 तक,
जिनमें रिस्ट के कारण, रिस्ट अभी हमने बताया कि रिस्ट क्या है, एक सिंपल से वर्ड जानना याद रखें कि ज्वेलसी वक्त कोई व्यक्ति किसी को नुकसान करता है, किन किन चीजों को, पानी को, रास्ते को, जलयान को, घर को अगर किस नुकसान करता है, वह व्यक्ति आग लगा देता है, विस्फोट कर देता है, तोड़ देता है और कुछ करता है, तो उनके लिए उसको क्या क्या दंड होंगे उनके बारे में बात की गई। अब नेक्स्ट उसमें सेक्शन 441 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।